वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज 18 अगस्त 2020 और 18 अगस्त 2020 के बनने वाले करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर एबी स्टडीज़ नाम की हमारी प्रोफाइल है, आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त हो सके। तो पहला प्रश्न है, विच स्टेट प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन्स फॉर मोर देन 1.74 लैक्स स्टूडेंट? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ या ऑप्शन डी बिहार। तो किस राज्य ने ये घोषणा की है कि वो 1.74 लाख छात्रों को मुफ्त में स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगी? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर यह घोषणा की है कि पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाएगा, पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम किससे रिलेटेड है? तो पंजाब स्मार्ट कनेक्शन स्कीम के तहत 92 करोड़ की लागत से 1.74 लाख स्टूडेंट को स्मार्टफोन वितरण करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो? ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी एम एस धोनी या ऑप्शन डी युवराज सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरभजन सिंह। देखिए, ई बाइक गो अमृतसर बेस्ड ई मोबिलिटी स्टार्टअप अपॉइंटेड इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर ए ईयर। ही विल हेल्प द कंपनी टू अपग्रेड इटसेल्फ एंड विल ऑल्सो हैव एन एक्टिव प्रेजेंस ऑन द कंपनीज वेबसाइट एंड कैंपेन्स अक्रॉस द इंडिया। तो ई बाइक गो कहाँ का स्टार्टअप है? तो अमृतसर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है हरभजन सिंह को। तो कितने साल के लिए? तो 1 साल के लिए। अब हरभजन सिंह की बात आई है तो इंडियन क्रिकेटर है। 3 जुलाई 1980 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो जालंधर में हुआ था। इन्होंने अपना अंतिम ओडीआई जो मैच जो है वो खेला था 25 अक्टूबर 2015 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और T20 मैच जो है वो खेला था 4 मार्च 2016 को यूएई के खिलाफ। अगला प्रश्न है, इंडिया साइंस एमओयू विथ विच कंट्री ऑन स्पेस कोऑपरेशन? भारत अंतरिक्ष सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है इजराइल या ऑप्शन डी नाइजीरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइजीरिया। देखिए, 13 अगस्त 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू का मतलब क्या होता है? तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पेस कोऑपरेशन विद फेडरल गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया एट द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर्स इन अबुजा नाइजीरिया। तो 13 अगस्त 2020 को भारतीय सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के साथ में। कहाँ पर? तो अम्बुजा, जो कि नाइजीरिया में स्थित है। अब नाइजीरिया की बात आई है तो नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल जो है वो अबुजा है और इसकी करेंसी नाइजीरियन नायरा है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है? तो इंग्लिश है। अगला प्रश्न है, विच बैंक रोल आउट केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन फॉर फार्मर? किस बैंक ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन का विकल्प निकाला है? ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन ऑन इट्स डिजिटल एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। With this application, the farmers can access their KCC limit in the virtual platform. It is expected to benefit more than 75 lakhs farmers who have Kisan credit card account with SBI. The farmers will no longer need to visit the bank branch physically to apply for a revision in their KCC limit. तो इसमें क्या होगा? तो केसीसी जो लॉन्च किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें रिव्यू ऑप्शन किसके द्वारा? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसमें क्या होगा कि यूनो एप्लीकेशन जो है स्टेट बैंक का, जिसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन, उसके तहत फार्मर जो है 75 लाख फार्मरों को ये सुविधा पहुंचेगी और फार्मर जो है बिना बैंक की शाखा में जाए बगैर अपने क्रेडिट कार्ड की जो भी लिमिट है उसको रिव्यू कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट में चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और कब बने इसकी स्थापना हुई थी? तो 1955। देखिए, 1955 में जो है इसका नाम बदलकर किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसके पहले जो है इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि
ये ब्रिटिशर्स के समय में स्थापना की गई थी भारत में। अगला प्रश्न है, इंडिया एम्स टू अचीव जीरो रोड फैटेलिटीज इन बाय विच ईयर। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक जीरो रोड फैटेलिटी हासिल करना है। ऑप्शन ए है 2022, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2030 या ऑप्शन डी 2035। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन जयराम गडकरी विल एड्रेसिंग द इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वुमेन नोवेटर ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैज अंडरलाइन इंडियाज इनिशिएटिव टू अचीव जीरो रोड फैटेलिटी बाई 2030। मतलब सड़क दुर्घटनाओं में जितने लोगों की भी मौत हो जाती है उसको जो है जीरो करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। तो किसके द्वारा, तो हमारे सड़क परिवहन एंड रोड मंत्री जो है, राज्य मार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, डिजिटल अपनाए कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू इनकरेज इट्स कस्टमर फॉर डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के लिए अपने ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए किस बैंक द्वारा डिजिटल अपनाए कैंपेन शुरू किया गया है। ऑप्शन ए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कनारा बैंक या ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक हैज लॉन्च्ड कैंपेन नेम डिजिटल अपनाने नाम का कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें कि कस्टमर को डिजिटली बैंकिंग के जो भी चैनल है, जो उनके ऐप वगैरह है, उसके बारे में प्रोत्साहित किया जाएगा, अवेयरनेस फैलाई जाएगी। पंजाब बैंक की बात आई है तो पंजाब बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके सीईओ जो है अभी करंट में एसएस मल्लिकार्जुन राव है, जो कि 1 अक्टूबर 2019 को बने थे। इसका फाउंडेशन कब रखा गया था, तो 1894 में पाकिस्तान के लाहौर में पंजाब बैंक की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और अभी करंट में इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अप्रूव्स टू इंटीग्रेट हेल्थ स्कीम ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज विथ विच स्कीम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण केंद्रीय मंत्रालयों की स्वास्थ्य योजनाओं को किस योजना के साथ एकीकृत करने की मंजूरी देता है। ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी है स्किल इंडिया मिशन या ऑप्शन डी मेक इन इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयुष्मान भारत। देखिए, 13 अगस्त 2020 को द गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए अप्रूव्ड द प्रपोजल टू इंटीग्रेट द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्कीम ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री विद द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना for employees during the governing board's review meeting on the implementation AVPMJY। तो इसका मतलब क्या है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके चेयरपर्सन कौन है, तो हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब आयुष्मान भारत योजना के बारे में बातें जान लेते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना जो है वो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉडरेट पॉलिसी कमिटी एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 8 या डी 10। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। मौद्रिक नीति समिति में 6 लोग की समिति होती है। और मौद्रिक नीति या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो है भारत में लागू कौन करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई करता है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। आरबीआई के अभी करंट में जो हमारे गवर्नर है वो कौन है, तो शक्तिकांत दास आरबीआई के करंट में गवर्नर है। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयर। गो एयर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है विनय दुबे, ऑप्शन बी है कौशिक खोना, ऑप्शन सी है जहांगीर वाडिया या ऑप्शन डी राहुल भाटिया। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशिक खोना। कौशिक खोना को गो एयर का भी जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। देखिए, कौशिक खोना हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयर, ही विल रिप्लेस विनय दुबे। तो इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले जो थे विनय दुबे थे, उनको रिप्लेस कर कर कौशिक खोना अभी बनेंगे गो एयर के नए कार्यकारी अधिकारी। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च
ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। आईटी विभाग के ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। देखिए 13 अगस्त 2020 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कैसे किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है, जिसमें कि टैक्स पेयर को जो भी अपील की गई है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनको कुछ रिफॉर्म्स दिए जाएंगे, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसके बारे में क्या था? तो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन एंड ऑनरिंग ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अब नरेंद्र मोदी की बात आई है तो भारत के प्रधानमंत्री है। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाडनगर गुजरात में हुआ था। और अभी जो है भारत के प्रधानमंत्री साथ ही साथ नीति आयोग के चेयरमैन है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।